अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आईटीपी हब। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप एक इंकजेट प्रिंटर परचेज करने का सोच रहे हैं और उसमें आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी कंपनी का परचेज करना चाहिए इंकजेट में और किस लिए यूज़ करना चाहिए। लाइक कौन सा पेपर उसमें इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे उसको आप होम यूज़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे आप उसे ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, या कोई ऐसे एक स्टूडेंट है जो कहता है कि लेज़र टेक्नोलॉजी के जो प्रिंटर्स हैं वो वेट वाइज बहुत ज़्यादा होते हैं और उनमें कभी किसी में मल्टी फंक्शन होता है, कभी किसी में सिंपल प्रिंटर होता है। तो इंकजेट का ये होता है कि जी चले हमें एक ही यूनिट के अंदर मल्टी फंक्शन भी मिल जाता है, कलर भी मिल जाता है, ब्लैक भी मिल जाता है और 12 वोल्ट की सप्लाई होती है जिसको आप यूपीएस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सोचने के बाद कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि अब हम इंकजेट प्रिंटर में कौन सा प्रिंटर परचेज करें, यानी कौन सी कंपनी का परचेज करें और क्या लेना भी चाहिए इंकजेट या नहीं। तो इस वीडियो का टॉपिक ही यही है कि मैं आपको बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा कि आप इंकजेट प्रिंटर किस लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आजकल उनकी ब्रांड न्यू में क्या प्राइस है और कौन सी कंपनी का आपको परचेज करना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस से सारा कुछ बताऊंगा। तो बस आपने करना ये कि वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मस्ट है सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली इंकजेट प्रिंटर में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, लाइक एचपी की आ गई, लाइक एप्सन की आ गई, लाइक कैनन की आ गई, लाइक ब्रदर की आ गई। तो ये सारी कंपनीज अपने इंकजेट प्रिंटर्स को बेच रहे होते हैं। इसमें फिर आगे कैटेगरी आ जाती है, इंकजेट है, इंक टैंक है, इको स्मार्ट है, इको टैंक है। तो ये सारे इंकजेट कैटेगरी में आते हैं। बस कंपनीज ने इनको अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें यानी एक्स्ट्रा फीचर्स, कुछ पहले प्रिंटर्स आते थे जिसमें साइडों पे किट वगैरह नहीं होती थी, आपको एक छोटी कॉटरेज मिलती थी जो अंदर लगती थी और प्रिंटिंग करती थी, फिर वो ख़त्म, फिर नई आपको लेनी पड़ती थी। लेकिन अब इन्होंने लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी ने किट अंदर ही बिल्टन दे दी है कि आप घर बैठे या ऑफिस के अंदर ही बोतल लेके जाएं और उसमें ऐड करके प्रिंटिंग कर लें। तो इंकजेट जो प्रिंटर होते हैं ये बेसिकली लिक्विड बेस होते हैं, इसमें डाई बेस आती है, इसमें पिगमेंट बेस आती है, इसमें सब्लिमेशन आती है। तो एचपी के भी बहुत अच्छे प्रिंटर हैं, एप्सन के भी बहुत अच्छे प्रिंटर है, कैनन के भी बहुत अच्छे प्रिंटर है। इनकी मेंटेनेंस की बात करें तो इन मेंटेनेंस में ऐसा सीन है कि जो कैनन और एचपी के इनके बेसिकली जो हेड होते हैं ये रिपेयरेबल नहीं होते, बहुत कम चांस होते हैं कि ये रिपेयर हो जाए। बात का ऐसे होता है कि आप उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इतने प्रिंटिंग करने के बाद एक्सपायर हो जाएगा, लाइक 2000 पेज, 4000 पेज या 6000 पेज की कैपेसिटी होती है, फिर उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, लाइक प्रिंटिंग में मिसिंग आने लग जाएगी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लग जाएगी, तो फिर आप उसके हेड जो उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। आप घर बैठे ही उनको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 2 हेड एक्स्ट्रा लगे होते हैं यानी अंदर की तरफ लगे होते हैं। तो आप मैनुअली ओपन करके आप उसको नए वाले परचेज करके खुद ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रिपेयरेबल नहीं होते, बहुत बहुत कम चांस होते हैं कि जो रिपेयर हो सके। अगर हो भी जाए तो वो जो जेन्युइन क्वालिटी होती है वो नहीं मिल रही होती। तो जो कैनन की और एचपी की इंकजेट कैटेगरी के जो हेड हैं ये थोड़े सारे सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव ऐसे है कि क्योंकि रिपेयरेबल नहीं होते, जिसकी वजह से कस्टमर जो कहते हैं कि यार अभी हमने तो 3000 पेज निकाला था या 4000 पेज निकाला था, इतनी जल्दी कैसे एक्सपायर हो गया, अब हम नया परचेज करेंगे। तो एचपी की मिनिमम 10,000 से हेड की प्राइजें शुरू हो जाती हैं, जो कैनन की है वो 18,000 से प्राइजें शुरू हो जाती हैं। अगर हम एप्सन की मेंटेनेंस की बात करें तो एप्सन के अंदर जो हेड होता है ये बिल्टन आता है, इसके अंदर मैनुअल रिप्लेस नहीं करते, आप सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, अगर कोई मसला आता है तो फिर वो रिप्लेस करते हैं। लेकिन एप्सन के मैं खुद रिपेयर करता हूँ, मैं खुद यूज़ करता हूँ। एप्सन का हेड जो है बहुत कामयाब हेड है, क्योंकि अगर इसमें कोई मसला आ भी जाए, लाइक कलर किसी का मिसिंग आ रहा है, कोई ब्लू कलर या येलो कलर या ब्लैक कलर, तो आप सर्विस सेंटर लेके जाए, 1500-2000 सर्विस के चार्जेस लेगा और हेड जो है रनिंग में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर जी अब ये प्रॉब्लम कर रहा है तो आप जो है ना अब हेड रिप्लेस करें। इनके भी हेड की प्राइस ज़्यादा है, लेकिन इसके हेड जो है रिपेयरेबल है, आप इसको रिपेयर करवा सकते हो, यानी कि सर्विस सेंटर से सर्विस करवा के क्लीनिंग करवा के इसको अगेन यूज़ कर सकते हो। और इनकी भी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ तो लाइफ देखते नहीं, हमारे यहाँ प्रिंटिंग देखते हैं कि बस प्रिंटिंग चलनी चाहिए, चाहे वो 2 साल चले, चाहे 3 साल चले, चाहे 5 साल चले। पहली बात है कि चलनी ही चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, ये सीन होता है। लेकिन अगर हम हेड की जो
लाइफ है वो देखें तो एप्सन की बेस्ट हेड की लाइफ है, ताकि क्योंकि वो परफॉर्म बड़े अच्छे करते हैं। तो मेंटेनेंस की कैटेगरी में जो अच्छा प्रिंटर है ना वो एप्सन का है। एप्सन के इंक टैंक में इको टैंक है, स्मार्ट टैंक है, आप इनको परचेज कर सकते हो। इसके हेड बड़े अच्छे परफॉर्म करते हैं। मल्टी फंक्शन की ऑप्शन है, प्रिंटर स्कैनर कॉपियर है, प्लेन पेपर है। आप यानी 70 ग्राम 80 ग्राम भी यूज़ कर सकते हो, पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर भी कर सकते हो, फ़ोटो प्रिंटिंग भी कर सकते हो। 100 ग्राम 120 150 200 250 और 300 ग्राम तक ये सपोर्ट करते हैं, एप्सन के प्रिंटर भी, एचपी के भी और कैनन के भी। लेकिन हमने देखना है कि जो अच्छा चले तो वो बेस्ट है एप्सन कंपनी का। बस इन तीनों कंपनीज की जो प्रिंटर्स हैं इनको चलाने का तरीकाकार ये है कि ये लिक्विड बेस होते हैं। अगर आप इनको कुछ दिन छोड़ देते हैं, लाइक इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको पता है लिक्विड होता है वो ड्राई हो जाता है, तो उसमें हेड ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर एक दिन नहीं तो दूसरे दिन आप मस्ट है कि कोई ना कोई एक आधा प्रिंट दे दे, ताकि इसके हेड रनिंग में रहे, ताकि किसी भी किस्म की इतनी जल्दी मेंटेनेंस का प्रॉब्लम ना आए। तो सब के हेड मिल जाते हैं, सब के हेड रिपेयर भी हो जाते हैं। लेकिन जो कैनन और एचपी के इनके ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिपेयर, लेकिन एप्सन का बेस्ट है, क्योंकि मैं खुद रिपेयरिंग करता हूं तो मुझे पता है कि कौन सी कंपनी का बेस्ट हेड है जो कि रिपेयर के बाद भी अच्छा चलता है, यूज़ में नहीं आता। बहुत कम होते हैं कि जो यूज़ में आ जाए, लेकिन ज़्यादातर मार्केट से ब्रांड न्यू परचेज करने चाहिए। और इनकी जो प्राइसिंग है, स्टार्टिंग प्राइस है, चाहे कैनन है, चाहे एचपी है, चाहे एप्सन है, तो 35,000 से इनकी प्राइजें शुरू हो जाती हैं एचपी कैनन की। फिर एप्सन की जो सी है वो 40-42,000 से उनकी प्राइजें शुरू हो जाती हैं। फिर इसमें फीचर्स अगर अच्छे करते जाएंगे तो प्राइजें इंक्रीज होती जाएंगी, लेकिन मिनिमम 35,000 से इंकजेट प्रिंटर ब्रांड न्यू में शुरू हो जाता है। इसमें भी यूज़ कर सकते हो, फिर इसको आप होम यूज़ भी कर सकते हो, फिर इसको आप कोई स्टूडेंट है वो भी परचेज कर सकता है, शॉप वाले भी हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस शर्त ये होती है कि डेली बेस पे प्रिंटिंग करनी चाहिए। कोई एक आधा स्किप होगा तो कोई मसला नहीं, लाइक संडे आ गए या सैटरडे आ गया तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन आप कोई 15 दिन 20 दिन गैप दे देते हैं तो उसमें फिर परेशानी बन सकती है, ये नहीं होता कि नहीं होगा। तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपने इंकजेट प्रिंटर लेना है तो कोशिश करें कि वो वाला प्रिंटर परचेज करें जिसकी मेंटेनेंस हमें बाद में सस्ती मिले। ऐसा ना हो कि वन टाइम यूज़ करने के बाद वो प्रिंटर हमें या तो वेस्ट करना पड़े या उसकी स्पेयर पार्ट बहुत महंगे मिले। तो कोई भी किसी भी किस्म की मेरे से कोई इंकजेट कैटेगरी की डिटेल रह गई हो, कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर है, मेरे से व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आपको गाइड कर देना कि आप इंकजेट अगर प्रिंटर परचेज कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी का परचेज करें, और आजकल क्या प्राइजें चल रही हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हो, इसमें कौन कौन से पेपर इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारा कुछ मैंने बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक है मस्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।